इनने हमें ज़्यादा वेट नहीं करवाया। ये है दूसरी गाड़ी का ड्राइवर। इस गाड़ी में मटेरियल होगा पलटी, और ये मटेरियल अपन लेकर आए हैं भाई दिल्ली 2 जगह से। पटपड़गंज नहीं भाई, अजमेरी गेट से लोड करवाया भाई पार्टी ने। पहले अपने यहाँ से करवाया था, फिर अजमेरी गेट से। भाई ये थोड़ा सा माल है, इस माल का भाड़ा कितना आपको लास्ट में बताएंगे। पहले गाड़ी खाली करवाते हैं और डलवाएंगे सीएनजी, क्योंकि सीएनजी भी अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। हेलो दोस्तों, 17 फरवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। और ऑफलाइन ड्यूटी हमारी गाड़ी की नहीं है। हमारे पास 3 टेम्पो है। एक टेम्पो लोड है जो कि जाएगा गुड़गांव, और एक हमारे पास ड्यूटी आई है भिवाड़ी की जो कि माल थोड़ा ही है। तो अपन ने डिसाइड करा भाई एक ही साथ गाड़ी में भरते हैं और ले चलते हैं। सबसे पहले चल रहे हैं भाई अपने टेम्पो से माल पलटी करवाने, जो कि खड़ा भाई चिपियाने में। तो अपन चल रहे हैं अपनी इस गाड़ी में माल पलटी करवाएंगे टेम्पो से। उसके बाद भाई चलेंगे भिवाड़ी वाला लोड करवाने, जो कि है दिल्ली शाहजरा और पटपड़गंज से लोड। 2 पॉइंट से लोड है भाई। भाड़ा कितने का सब आपको ब्लॉग बताते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। इतने हम चलते जल्दी से अपनी गाड़ी के पास, जिससे अपनी गाड़ी में होना माल पलटी। सीएनजी अपने कल रात गिरवाई थी, तो 3 घंटे हैं, 10:19 हो रहे हैं। पार्टी को हमने बोल दिया था भाई 11 सवा 11 तक अपन पहुंच जाएंगे पहली पिकअप लोकेशन पर, क्योंकि 11 बजे दिल्ली की नो एंट्री खुलती है, तो उससे पहले जाना बेकार है, टाइम फोड़ना। इस वाली गली में लगता है भाई साहब बहुत तगड़ा जाम। अगर आज अपन को इस वाली गली में जाम नहीं मिला ना, तो मतलब हमारे 15 मिनट बच चुके हैं। अपन गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और गाड़ी से हमने अपनी गाड़ी में मटेरियल भी पलटी कर लिया। छोटा भाई यार था नहीं, तो हमने खुद नहीं मटेरियल पलटी करा, इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए। गाड़ी लोड करके जैसे ही मेन रोड पे आया भाई साहब, बस के आगे बहुत तगड़े जाम है। अब ये जाम कहाँ तक है भाई मुझे खुद भी नहीं पता। 10:35 हो रहा है और पहली पिकअप लोकेशन अपने को 11:27 पे शाहजरे की दिखा रही है। अब इस जाम को देखते हुए मुझे तो लगता ना सारा टाइम से पहुंचूंगा। फाइनली अपन हाईवे पे चढ़ तो चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, लेकिन भाई देख रहे हो ये टेम्पो तो अलाउड ही नहीं है भाई। इस पर टेम्पो और बाइक वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। और ये इस पे चल रहा है यूपी के अंदर। दिल्ली के अंदर हो तो चलो दिल्ली में समझ में आता है, लेकिन यूपी में चल रहा भाई कान में लीड लगा के चल रहा है। आगे जहाँ एग्जिट है ना वहाँ इसकी खातिरदारी होगी अच्छे तरीके से। फिलहाल अपन पहले पिकअप लोकेशन से 19 किलोमीटर और 34 मिनट के रास्ते से रह चुके हैं। सीएनजी भी बरकरार है। जब सारी गाड़ी लोड हो जाएगी तब डलवाएंगे अपन भाई सब गाड़ी में सीएनजी। दोस्तों इस जगह से अपनी गाड़ी हुई है लोड FPS 5781, और भाई ऐसी गली के अंदर से मटेरियल लोड करवाया। थोड़ा सा मटेरियल है यहाँ भाई साहब, मैंने खुद में लोड करवाया, आधी कंडीशन देख सकते हो, इसलिए भाई वीडियो शूट नहीं कर पाया। अब चल रहे हैं दूसरी पिकअप लोकेशन की तरफ। अपन भाई साहब मेन रोड में निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ से अपने को जो दूसरा पिकअप लोकेशन है, पार्टी ने निकल कर दिया बस। दूसरा पिकअप लोकेशन पटपड़गंज नहीं है भाई साहब, अजमेरी गेट कर दिया। अजमेरी गेट भाई साहब 1 घंटे का पूरा रास्ता दिखा रहा है। आप सोचो भाई, जहाँ अपन आधे घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ अपन पहुंचेंगे 1 घंटे में, और 14 किलोमीटर कुल। इस चीज से जाम का अंदाजा लगा सकते हो भाई साहब जाम कितना बुरा लग रहा होगा। कल रात ही सीएनजी डलाई थी, अभी कुछ कमाया भी नहीं है। एक सीएनजी का डंडा गिर चुका है। 3 डंडे आए थे ना, 2 डंडे रह चुका है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि इस लोहे वाले पुल पर मैं पहली बार आया हूँ खुद गाड़ी लेकर। वैसे तो ट्रेन से कई बार आया हूँ, लेकिन पहली बार गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ। दोस्तों इस वाली ट्रेन में अपना माल आया है और माल अपनी गाड़ी में हो चुका पलटी। भाई साहब गाड़ी अपनी कंप्लीटली लोड हो चुकी है। 1:02 हो रहे हैं। अब देखते हैं पहली ड्रॉप लोकेशन में पहुंचते कितनी देर में है। गाड़ी में सीएनजी भी डलवानी पड़ेगी। पूरी सीएनजी खत्म हो चुकी जो अपन ने कल डलवाई थी, और अपन जा रहे हैं झंडे वाला की तरफ से। तो भाई साहब 2 किलोमीटर का रास्ता 20 मिनट का दिखा रहा है ट्रैफिक की वजह से। इधर से अपने को सबसे ज्यादा शॉर्टकट पड़ेगा। देख सकते हो सीएनजी का एक डंडा नहीं है। धौला कुआं के पास चलकर अपन सीएनजी डलवाएंगे। भाई दोस्तों हम जा ही रहे थे, हमें धौला कुआं पे रोक लिया गया। पहले तो भैया कटवा दिया 5 किलोमीटर का चक्कर। पुलिस वाले ने रूट डाइवर्जन कर रखा था, तो उससे पूछा, उसने बताया भाई प्रेसिडेंट का कॉन्वे जा रहा है काफिला। उस चक्कर में भाई साहब तकरीबन आधा घंटा हो गया जाम में फंसे। हमारे साथ साथ भाई बहुत लोग परेशान हैं, और इधर का रोड पूरा ब्लॉक हो चुका है भाई। सबसे पहले तो ये देख लो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है। खड़े पुलिस वाले, इन्होंने तो भाई पहले मेरी गाड़ी लगवा दी थी, इधर आगे से ही रूट बंद कर दिया, जाम कर दिया। तो भाई इन्होंने कह दिया अब लगा लो लाइन में। ये है भाई आम आदमी की स्थिति। भाई किस टाइम निकला था सुबह, और टाइम देखो भाई 2:09 हो रहे हैं दोपहर को। किस टाइम निकला था, अभी तक तो सीएनजी भी नहीं डलवाई भाई। अपन आ चुके हैं सीएनजी पंप पे। तकरीबन 6 से 7 गाड़ियों बाद अपना नंबर है भाई, और ये 2 तो अर्टिगा लगी हुई है भाई, एक इको और एक ये सिलेरियो। तकरीबन आधे घंटे बाद अपना नंबर आया, तो भाई ने गाड़ी में लगा दिया नोजल। और आज अपने को सीएनजी करवानी है फुल, क्योंकि आज अपने को बहुत लंबा चल रहा है। 587 रुपए की टोटल सीएनजी आई है अपनी गाड़ी में। सीएनजी डलवाई अपन ने भाई। सीएनजी आई 587 रुपए की, और 6 डंडे आए हैं। टोटल 60 डंडे आते हैं, लेकिन पता नहीं 6 डंडे क्यों आए हैं। 2:40 हो रहे हैं भाई। ऑन द वे है, निकल चुके हैं। ड्रॉप लोकेशन 43 किलोमीटर और 1 घंटा 4 मिनट पहली ड्रॉप लोकेशन का रास्ता भाई। फाइनली भाई साहब अपन दोपहर के 3:30 बजे चढ़ गए द्वारका एक्सप्रेस वे पर। तो अपन स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं भाई साहब 70-80 अभी 22 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है, और 12 किलोमीटर टोटल अपनी ड्रॉप लोकेशन रह चुकी है। इतने अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। दोस्तों ये खड़ी है अपनी गाड़ी। टाइम देखो 3:52 हो रहे हैं, और ये रही भाई अपनी कंपनी लाइफ लॉन्ग। सबसे मेन पंगा पता क्या भाई, इस पार्टी का माल भाई कल रात का ही लोड है। जो अपना भिवाड़ी अपन जाएंगे उस पार्टी का अपन ने अभी लोड करवाया है भाई, सुबह से करवा रहे, लेकिन ये माल कल रात से ही लोड है। 10 मिनट के इंतजार के बाद जिस भाई का मटेरियल था वो भाई अपने पास आया। उसने करवाई कंपनी में अंदर एंट्री, और डायरेक्ट ले गया अपने को अनलोडिंग पॉइंट पे जहाँ मटेरियल करवाना है। और 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे गाड़ी खाली करने में, क्योंकि 2 बड़े रोल है और एक फेविकोल का डब्बा है। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी अपनी खाली हो चुकी है, और अपन यहाँ से निकल चुके हैं। अब चल रहे हैं दूसरी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। जस्ट अभी मैंने 260 रुपए का अपने फास्टैग में रिचार्ज करा है, और अपनी दूसरी ड्रॉप लोकेशन यहाँ से 29 किलोमीटर और 59 मिनट, मतलब कि पूरा 1 घंटा। भाई जाम तो ये आगे बॉर्डर पे चल के दिखा रहा है भाई, बिनौला वगैरह सब पार करके बिलासपुर में जाम आ रहा है भाई। फिलहाल चलो चलते हैं। टोल कितने रुपए दिखा रहा
रहा भाई समय, एक टोल है भाई बीच में समय। फिलहाल यहाँ टोल का एंट्री पॉइंट भी है क्योंकि ये पूरा केएमपी के ऊपर अपन चढ़ने वाले। ये वेस्टर्न पेरीफेल है, अपने उधर का ईस्टर्न पेरीफेल है। अब यहाँ अपनी एंट्री हो रही, वेलकम टू एंट्री। और इन सारे पॉइंटों पे भाई साहब गाड़ी प्यार से लिखा करो ताकि गाड़ी स्कैन हो जाता रही, नहीं तो भाई साहब पूरा टोल कटता भाई पूरा। भाई साहब बिलासपुर में लग रहा तगड़ा जाम भाई, देख रहे हो गूगल मैप पे भाई 17 किलोमीटर का रास्ता 45-44 मिनट का भाई पूरा ब्लॉक है भाई बिलासपुर यहाँ से पूरा। अब नीचे सर्विस लेन में अगर अपन होता तो भाई गाड़ी बजा देते। अब भाई ऊपर कैसे निकला। कुल 2 किलोमीटर का जाम और 40 मिनट लग गए। जब मैंने जाम क्रॉस करा तो मैंने देखा भाई गुड़गांव जाने वाली साइड भाई इतना बुरा जाम तकरीबन 5 किलोमीटर तक भाई ये जाम कंटिन्यू चल रहा है। बड़े बड़े ट्रक, एक बात तो हकीकत है भाई, ट्रक वालों में पेशेंस बहुत होता है। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं। टाइम आपको दिखाता है भाई साहब 5:10 पे नेट अपन यहाँ पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपनी है खड़ी हुई है और अपनी ये कंपनी है जिसमें अपनी गाड़ी खाली होगी। आधे पौन घंटे की पार्टी ने अपने से बोली हुई है, तो अपनी गाड़ी का अपन ने खोल दिया डाला। माल दिखा दे आपको, देखो भाई ये है टोटल माल अपनी गाड़ी में। 5 पाइप के बंडल, 6 डब्बे और 2 नग। और भाई इस कंटेनर में माल पलटी होगा, उस्ताद खोल रहे हैं। भाई साहब तुमने नंबर प्लेट पे कीचड़ क्यों मार रखी है? रोकते नहीं हाँ? तो फोटो खींच के ऑनलाइन चालान कर देते। तो अगर बाई चांस अब रोकते हैं जैसे पुलिस वाले, तो उन्होंने नहीं कहेंगे नंबर प्लेट छुपा रखी है? रोकते नहीं ऐसे कोई करता। खैर तुम्हें कह रहा हूँ, तुमसे चढ़ा दोगे ऊपर। क्या फुटी कंटेनर है ये? 40। कौन से देश में जाएगा ये? क्या पता कौन सा देश में जाएगा। बस तुम इसे पोर्ट तक ले जाओगे? पोर्ट का मुंबई कहाँ पे? गुजरात। फिलहाल जिस पार्टी ने हमें बोला था कि टाइम लगेगा तकरीबन 1 से 2 घंटे, 1 घंटा तो हो गया है। इनने हमें ज़्यादा वेट नहीं करवाया। ये है दूसरी गाड़ी का ड्राइवर। इस गाड़ी में मटेरियल होगा पलटी, और ये मटेरियल अपन लेकर आए हैं हमें दिल्ली 2 जगह से। पटपड़गंज नहीं भाई, अजमेरी गेट से लोड करवाया भाई पार्टी ने। पहले अपने यहाँ से करवाया था, फिर अजमेरी गेट से। भाई ये थोड़ा सा माल है, इस माल का भाड़ा कितना आपको लास्ट में बताएंगे। पहले गाड़ी खाली करवाते हैं और डलवाएंगे सीएनजी, क्योंकि सीएनजी भी अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के अंदर से ठेकेदार आया अनलोडिंग वाले के लड़के को पकड़ के। डब्बों में ज्यादा वजन ना होने के कारण भाई डब्बे इसने अपनी गाड़ी से उठा के इस कंटेनर में रख दिए। 5 बंडल पाइप के हो गए, 6 ये हो गए अपने, और 2 अपने लंबे लंबे हो गए। पाइप के बंडल थोड़े भारी है, तो हम तीनों ने मिलकर, मतलब ठेकेदार ने, लेबर वाले भाई ने और मैंने, तीनों ने मिलकर भाई कंटेनर में पलटवा दिए। दोस्तों गाड़ी अपनी खाली हो चुकी है, इस कंटेनर माल पलट चुका है और ये कंटेनर भी बंद हो चुका है। अपन ने भी अपनी गाड़ी मार लिया, तालाब चल कर डलवाते हैं सीएनजी, क्योंकि सीएनजी का सबसे बड़ा टास्क है। गाड़ी में सीएनजी के 3 डंडे हैं और घर है भाई साहब 130 किलोमीटर केएमपी से। अगर हम ये वाला रास्ता करते हैं फरीदाबाद होते हुए तो भाई ये पड़ेगा 108 किलोमीटर 3 घंटे का, लेकिन दिल्ली में भाई नो एंट्री, तो अपन को चलना पड़ेगा बार से 130 किलोमीटर, और 3 घंटे में इसमें दिखा रहा है। 2 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है भाई साहब, लेकिन पहुंचाएगा पूरे 3 घंटे में। प्लस हो सकता है कम होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। मैं वापसी राजस्थान के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि आगे का पता नहीं सीएनजी पंप अपने को खुला मिला या नहीं। क्योंकि जब मैं ड्रॉप लोकेशन पर आ रहा था तब मैंने सीएनजी पंप रास्ते में देखा था, तो अब उसी पंप पे चल रहा है। गूगल मैप पे वो सीएनजी पंप अपने को शो नहीं हो रहा है। फाइनली अपन सक्सेसफुली सीएनजी पंप पर आ चुके हैं। सीएनजी पंप चालू भी, और अपने से आगे 2 गाड़ियां हैं। अपना नंबर आते ही भाई ने सबसे पहले लगाया गाड़ी में नोजल, और मेन चीज भाई 83 रुपए 70 पैसे। गाजियाबाद से भी सस्ती सीएनजी भाई यहाँ पे, और सीएनजी का मीटर भाई ने कर दिया है चालू। अब देखते हैं टोटल कितने की सीएनजी अपनी गाड़ी में आती है। अपन टोटल करवाएंगे फुल। बंदी जा रही तो भाई मैंने भाई से कह दिया 400-500 पे ही रोक दो। सीएनजी अपन ने गाड़ी में डलवा ली और सीएनजी हो चुकी है फुल। 6:33 हो रहे हैं। अपने घर का रास्ता रह गया भाई साहब 132 किलोमीटर, पौने 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। जहाँ गाड़ी खाली हुई थी वहां से 130 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन सीएनजी हमने गाड़ी में डलवाई है पीछे वापसी जाकर के। आगे एक ही सीएनजी पंप दिखा रहा था, तो अपन ने आगे का रिस्क नहीं लिया। वो सीएनजी पंप खुला मिलता है या नहीं, उस पर सीएनजी होती है या नहीं, कुछ भी पता नहीं है, और रिस्क लेना उचित नहीं था। तो वापसी अपन 4 किलोमीटर पीछे गए, सीएनजी डलवा ली। घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच के आपको सारे खर्चे का अपडेट देंगे। टोटल अपने सुबह से अब तक कितना खर्च करा और कितने का कौन सा भाड़ा था। अपन आ चुके हैं दोस्तों केएमपी के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ करवाएंगे बहुत प्यार से गाड़ी को स्कैन। यहाँ भगाएंगे नहीं, अगर यहाँ भगा दिया तो गाड़ी स्कैन नहीं हो पाएगी। और फिर जहाँ उतरेंगे वहाँ भाई पूरे कुंडली माने से टोल का पूरा टोल प्राइस कट जाएगा, जो कि तकरीबन 300 के अराउंड है। दोस्तों आज अपन ने लगाए दिन में 2 चक्कर तो एक ही था, एक ही गाड़ी में 2 जगह का माल लेके गए। पहले चक्कर का भाड़ा तकरीबन अपना लगा भाई 2500 रुपए, क्योंकि वो था टम्पू का माल। दूसरे चक्कर का भाड़ा भाई अपना लगा 4500 रुपए, लेकिन कस्टमर से अपन ने करवा लिया 5000 रुपए। 2 पॉइंट से लोड था, कस्टमर ने हमें मिसगाइड भी करा था, पटपड़गंज बोलकर अजमेरी गेट से लोड करवा दिया था। लेकिन अभी उस कस्टमर ने अपने को भाड़ा नहीं डाला है। तो सक्सेसफुली दोनों ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। सीएनजी भाई कल रात को अपन ने डलवाई थी भाई 500 रुपए की, जो कि घर खड़ी करी थी, वो भी सीएनजी में लग गई। दिल्ली में डलवाई थी 587 रुपए की सीएनजी आई थी। वापसी में फिर राजस्थान में डलवाई, वहां पर भी 500 रुपए की सीएनजी है, तो 495 की आई है टोटल मिला के। तो टोटल कैलकुलेट कर लो। और रही टोल के बाद 100 रुपए लगा भाई अपना दिल्ली का टोल, और वापसी के एमपी से आने में तकरीबन 260 रुपए लग गया टोल, जो हमने 260 रुपए का करा था रिचार्ज। टोटल ये खर्चा। तो इस ट्रिप में अपना इतना खर्चा है। बाकी अपना अपन ने क्या कमाया वो आपके सामने है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।